हे गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी 24। तो फ्रेंड्स, मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले गया हूँ फ्रेंड्स, जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर रिवाइज करके जाइएगा फ्रेंड्स। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन पे आइए। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से भारत की संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट किया गया है फ्रेंड्स। तो रूस के संविधान से क्या लिया गया है ये देखते हैं हम। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। क्या मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए? सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक न्याय वहीं रूस के संविधान से ही लिए गए हैं फ्रेंड्स। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है देखते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्याय न्याय का पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से है फ्रेंड्स। महाभियोग प्रक्रिया कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 61 के अंदर महाभियोग प्रक्रिया आती है, जिससे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह पे यह प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। क्या फ्रेंड्स? न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसी संविधान से लिए गई है फ्रेंड्स। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? संसदीय के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है? किसके द्वारा कहा गया था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कहा गया था। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा भी कहा गया है। किसको? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संसदीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, संसद। तो संसद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स। संसद क्या होता है? संसद सर्वोच्च निकाय है फ्रेंड्स। संसद एक सर्वोच्च निकाय है, द्विसदनात्मक सदन है ये। तो संसद के 3 भाग होते हैं फ्रेंड्स। कौन सा? एक तो राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये तीनों इसके भाग होते हैं 3 फ्रेंड्स। तो ये देखिए आप कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं। ये राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? आर्टिकल 52 के अंदर आता है। और फ्रेंड्स राज्यसभा किसके अंदर आती है? राज्यसभा 80 के आर्टिकल 80 में आती है। लोकसभा आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। तो देखिए आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। संसद के अंदर तीन होते हैं इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये संसद के भाग होते हैं। राष्ट्रपति 52 के अंदर आता है आर्टिकल के, और राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81 के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का अंग है। राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों संसद के अंग है। लोकसभा अध्यक्ष इसका अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फ्रेंड्स। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं फ्रेंड्स। एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। दोनों सदन होते हैं संसद के। और आपको आर्टिकल बता चुका हूं मैं, ये 80 के अंतर्गत आते हैं और ये 81 के अंतर्गत आता है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के 2 सदन होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है फ्रेंड्स। और राज्यसभा इसका उच्च सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो मैंने आपको अभी बताया है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है? लोकसभा को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है। प्रतिनिधित्व सभा क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि लोकसभा के अंदर जनता को डायरेक्ट वोट करने का अधिकार होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जनता के द्वारा ही एमपी को सिलेक्ट किया जाता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है। राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, और राज्यसभा को विघटन या भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक स्थायी सदन है, और लोकसभा को भंग किया जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के किस सदन को गैर सरकारी सदन कहा जाता है फ्रेंड्स? किसको? संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और अनुमतियों का निर्धारण करता है? तो आर्टिकल 105 के द्वारा यह किया जाता है फ्रेंड्स, और आर्टिकल 104 के अंदर जनगणना से संबंधित आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता फ्रेंड्स? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति भारत के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं फ्रेंड्स? प्रतिवर्ष संबोधित कर सकते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक संबोधित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों होंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरित मत प्रणाली का व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स? तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली की व्यवस्था राज्यसभा के लिए भी है, राष्ट्रपति और विधान परिषद, ये तीनों ही अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं फ्रेंड्स। इनके जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं किए जाते हैं फ्रेंड्स। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी के द्वारा एकल हस्तांतरण मत प्रणाली की व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी होती है फ्रेंड्स? तो इनमें से देखिए इसका राइट आंसर होगा उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। तो ये शर्त पूरी करनी होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार पाया जाता है। ये भी इसका राइट है। दिवालिया घोषित कर दिया जाए, ये भी राइट होगा फ्रेंड्स। चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल होना। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि ये उसके अंदर कमियां पाई जाती है फ्रेंड्स। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? 90 डेज, 120, 150 और 16। तो इनमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 60 डे के दौरान अगर अनुपस्थिति होता है कोई सदस्य, तो उसको सदस्यता समाप्त समझी जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है फ्रेंड्स? भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद को भंग किया जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति के द्वारा यह किया जाता है फ्रेंड्स। सभी विवादों का फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग की परामर्श लेने के बाद में फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है।
सांसदों के वेतन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें फ्रेंड्स। और अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है फ्रेंड्स? तो कितना होता है? 6 माह का समय अंतराल होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 बार। 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है एक ईयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति होता है? तो 1/10 भाग इसके लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोरम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने आवश्यक है। 1/10 भाग अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का इसका नियंत्रण होता है फ्रेंड्स। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन का किसका अधिकार होता है? संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? 249 अनुच्छेद 249 आर्टिकल के द्वारा अनुच्छेद के द्वारा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अविष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? संसद के अंदर यह होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है? तो इनमें से साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक। तो इनमें से इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संसद के दोनों सदनों में अलग अलग बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा दोनों संसद की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन हो चुके हैं फ्रेंड्स? तो कितनी बार हो चुके हैं? 4 बार हो सके हैं स्वतंत्र भारत के अंदर संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर लिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भारत के अटॉर्नी जनरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल का प्रथम विषय होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्य को छुपाकर सदन के विशेषाधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? अस्थायी संसद भारत में कब तक रही फ्रेंड्स? 1952 तक अस्थायी भारत में संसद रही। संसद भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? 1957 में संसद पार्लियामेंट का हाउस का उद्घाटन हुआ। संसद भवन पार्लियामेंट का उद्घाटन किसने किया था फ्रेंड्स? लॉर्ड इरविन ने यह संसद का उद्घाटन किया था। तो क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स? लॉर्ड इरविन। संसद भवन पार्लियामेंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स।
और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।